हाय गाइस, देखिए पिछले कुछ दिनों से ये बहुत सारी जगह आपने कहानियां सुनी होंगी कि भाई एआई एडेप्टेशन कम होने वाला है, कंपनी से को यूज करना छोड़ दे रही है, ऐसा 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 तो पूरा स्टोरी सुना होगा, राइट? बट ये स्टोरी या तो मैं बोलूंगा झूठी है और मैं बोलूंगा आधा झूठ, आधा सच्चा आधा झूठ है। देखिए स्टोरी क्या है ना, बेसिकली कंपनीज जो है, जो बिग बिग टेक्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, जो भी है, उबर है, ये सब क्या कर रही है कि जो वो यूज करते थे, एआई के जितना वो यूज करते थे, उसको अब वो एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ड्रिलिंग डाउन ऑन द एआई। ये है, ये पूरी स्टोरी लाइन है। चलिए अब इसको पूरा हम डीप से डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि क्यों जो बिग बिग टेक कंपनीज है, पहले जो पिछले फ्रॉम द लास्ट 2 2 3 years दे आर dumping their money like anything. Okay, literally dumping कर रहे थे money को without seeing front and back. But now they are looking at efficiency. What happened and what make them so to do so? Okay, so चलिए अब डीप डाइव करते हैं इसके अंदर। So yeah, welcome to Kanan Srishti channel and let's get started. Yeah. So guys, देखिए एक कोट है, मैथ दैट डजंट वर्क। ये कोट ना आई वुड से जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके लिए बिल्कुल एप्ट है। कॉर्पोरेट की कोई भी वर्ल्ड है, कोई बिजनेस कहीं पे भी ले लो, इवन आप गवर्नमेंट ले लीजिए, ये चलता है। क्यों? देखिए अनटिल और अनलेस आपका बिजनेस में, मतलब इन योर बिजनेस, अगर आपको प्रॉफिट नहीं बना रही, इफ यू आर नॉट मेक एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, देन इट डजंट वर्क, राइट? सो आपको आपका जो मतलब अर्निंग्स है वो डेफिनेटली आपके जो स्पेंडिंग उससे ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली योर व्हाट इज बिजनेस कैन सस्टेन, राइट? द सेम लाइंस, how the companies till date, how the big tech companies or any company you take, how they are using the AI, they are not getting that much of feedback, or I would say as a returns from that what they have investment. The ROI is very much less than what they thought of. Now that is the main thing what make companies to think over their decision on the layoff, what they have done, on the AI uses, on making their whole system or handing their whole system to the AI. Okay, let the AI manage all this. So they need to now, what do you say, think in a different manner so that AI not make them run, they make AI to run, right? So yeah, see, now the heading is the crisis of the AI economics. Why I am named as a crisis? Okay, I will deep into that. But before that, scaling intelligence versus sustainable profitability. This is the main thing which I am focusing on right now. Okay. See, the end of the war phase. First stuff. From the last 2 to 3 years, मतलब जो पिछले दो से लेके 3 साल में ना, जब से मतलब AI का नाम बहुत ज्यादा है, आप you can take it as a from 2024, okay, from in mid of 2024, जब से आपका GPT 3.5 जो है, GPT 3 और जो रिलीज हुआ था, it was a huge hit, right? From there AI got boom like anything. ओके, तो तब जब हुआ था तो भाई किसको, बस ये टोकन से ये सब किसको ज्यादा आइडिया भी नहीं था और कोई ज्यादा पूछता भी नहीं था उसके बारे में, राइट? दे जस्ट दे वांट टू यूज द एआई, दे वांट टू एम्बेड एआई इन देयर सिस्टम्स, देन देयर स्टॉक्स विल गो अप लाइक क्रेजी। सो ये सब इन्वेस्टर को लुभाने के लिए और कंपनी की एक छवि बनाने के लिए कि भाई हम फ्यूचर की कंपनी है बोल के ये सब करते थे। बट व्हेन जब क्लाउड हटे, ओके, तो पता चला कि भाई नहीं, ये लॉस में हो रहा है। ओके, तो सेम लाइंस में देखिए द पैराडॉक्स होता क्या ना, देखिए जब हम एआई को यूज करते हैं ना, तो जो इंडिविजुअल टास्क जो होते हैं वो कुछ चीपर होते हैं। लाइक अगर आपको मैं बोलूँ ईमेल लिख दो एआई को यूज करके, इट्स वेरी इजी एंड इट वोंट टेक दैट मच ऑफ कॉस्ट। और मैं बोलूंगा स्पेल मिस्टेक जो स्पेल चेक कर दो, या मैं बोलूंगा छोटा सा कोई कोड रिफैक्टर कर दो, एक मतलब डॉट पी फाइल देखने से ये हो जाएगा, इजी स्टफ है। बट व्हेन आई गिव इट अ होल सिस्टम, ओके, जब मैं बोलता हूँ भाई इस पूरे सिस्टम को, जो मतलब तुम्हें क्या पहले कोड बेस पूरा पढ़ना है, उसके बाद कोड को चेक करना है, फिर रिफैक्टर करना है, देन डिप्लॉय करना है, ये सब जब जो पूरे सिस्टम बना देता हूँ ना, तब जाके बहुत कॉस्टली बन जाता है। अलॉन्ग विद दिस क्यों बन जाता है, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा। एक ये जो एआई जो है ना, एआई मॉडल जो है, ये मैसिवली इलेक्ट्रिक हंगर होते हैं, मतलब एनर्जी हंगर होते हैं। इनके लिए आपको बड़ा सर्वर चाहिए होते हैं, बड़े से जीपीयू चाहिए होते हैं, डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज चाहिए होती है।
बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है ना कि एक छोटा सा मतलब एक रिक्वेस्ट करने का तो हमें ज्यादा लगता नहीं कि पैसे होंगे उनके, बट व्हेन वी डू मल्टीपल रिक्वेस्ट विद अ बिग कॉन्टेक्स्ट, ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी देयर। ओके, उसके बाद द बैकलैश, अनसस्टेनेबल टोकन बेस्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओपेक्स। देखिए कंपनीज जो है ना, जो मेन जो ए का कॉस्ट आता है वो आता है टोकन से, राइट? अब जितना टोकन यूज करेगी उतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा। तो अनसस्टेनेबल टोकन बेस्ड अभी यूजेस हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट जो कंपनीज अभी जितनी बड़ी कंपनीज जो स्टेप बैक कर रही है फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट in AI, there's the main thing. Not I would say investment, from the investment uses, right? The third one, the pivot. ठीक है, देखिए, as I mentioned, till now the industry was in the wow phase of AI. Right now they are in efficiency phase. Means they want to make it sense. In what sense? So that it can not break their maths. Okay, means like they need to be, they want something on ROI, right? They want good ROI. For that only, they are now thinking how to make our most efficient. Okay. See, the economic paradox of AI at scale. As I mentioned in my previous one, okay, मैंने क्या बोला था कि जो चीपर टास्क है वो आपके बेस ह्यूमन लेबर कॉस्ट से कम होता है। लेट्स से क्या, अगर मैं जूनियर कोडर को बोलूंगा यार, एक टाइपिंग पर्सन को बोलूंगा कि भाई ये टाइप कर दे, लेट्स 100 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का, ओके, ही दैट गाय विल टेक अराउंड 5 to 10 minutes, राइट? और लेट्स से कि मैं बोलता हूँ पूरा भाई एक नोवेल लिख दे, ये नोवेल टाइप करना है, पूरा जो एक बुक है वो आपको नोवेल है टाइप करना है in system. It will take him around easily 2 to 3 days if it's let's say 100 page, right? But the same thing can AI can do with very ease. और let's say कि मैं बोलूँ कि स्पीच में दी उसको ट्रांसलेट कर दो, पूरा मुझे उसका मॉम बना के दे दो, it will take some time, right? But AI will do in minutes. Okay, so that's where जो सिंगल टास्क के लिए जो ह्यूमन कॉस्ट, जो ह्यूमन लेबर कॉस्ट, तो उससे कम होता है एआई का कॉस्ट, एंड इट्स वेरी वेरी फास्ट। कमिंग टू द स्टफ व्हेन, जब ये पूरे हम एक इकोसिस्टम में चलाते हैं, देन द पॉइंट इज द कॉस्ट विल राइज अप लाइक एनीथिंग, और जो सिस्टम ब्रेक भी हो जाता है बीच में, बिकॉज एआई स्टिल नाउ इज हैलुसिनेट्स। एआई को हमें सिस्टम को बनाना पड़ता है, सिस्टम को क्या स्केल अप करना पड़ता है, सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आउट देयर, राइट? सो दैट्स व्हाई आपको जो सिस्टम जो होता है ये पूरा प्राइस बन जाता है देन दैट ऑफ बेस लाइन ह्यूमन लेबर कॉस्ट। ओके, अब आप समझिए, देखिए स्टोरी कहाँ से पूरी ट्विस्ट होती है। आपने कुछ दिन पहले ये न्यूज आई थी, माइक्रोसॉफ्ट जो है पूरा मतलब ड्रिल डाउन कर रहा है, ओके, और डक डाउन कर रहा है अपने एआई यूजर्स के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है ना कि देखिए क्लॉड बोल के आपको पता होगा, क्लॉड ये एंथ्रोपिक का मॉडल है क्लॉड, राइट? क्लॉड जो उनके एलएलएम मॉडल्स है। तो होता क्या है कि लास्ट ईयर, ओके, दे से लास्ट आई थिंक या 1 year बैक दे सेज दैट कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक का एक छोटा कोलैब होता है, उसमें क्या बोलते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो एम्प्लॉयज है वो क्लाउड यूज कर सकते हैं। ओके, अब हुआ क्या, डेवलपर्स को बहुत पसंद आया, ठीक है, मतलब बिकॉज yeah, literally because I am also AM developer, okay, senior AM developer, I know that how good the cloud model is, but the main problem with the cloud model is it's very much costly, very costly, okay। तो होता क्या है कि जैसे ही हम डेवलपर जो है ज्यादा स्टार्ट मतलब अपने डेली यूज में उसको यूज करना मतलब यूज करते हैं और स्टार्ट करते हैं ज्यादा यूज करना फॉर लाइक कोडिंग, फॉर कोड रिफैक्टरिंग, फॉर एक्सप्लेनेशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर डीबगिंग, ऑल दोस स्टफ्स, ओके। तो लिटरली इट विल बर्न द कैश, ओके। तो अब होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट में जैसे जैसे मतलब ये फ्रॉम लास्ट 1 year दे वो सब देखते हैं पूरा, तो बहुत ज्यादा ही अमाउंट हो जाता है, और राइट नाउ क्या बोलते हैं कि भाई बंद करो क्लाउड के यूजर्स पूरे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लाइसेंस बैक ले लिए जाते हैं। आपको अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने बस ये बोला कि क्लाउड को हटाओ, कोपाइलट को यूज करो, जो माइक्रोसॉफ्ट खुद का है, वो बोले कि जीपीटी मॉडल आप यूज करिए। क्यों उन्होंने जीपीटी मॉडल बोले, देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है मतलब एसडीओ जो उनका क्लाउड है, जीपीटी के मॉडल्स मोस्ट ऑफ द मॉडल्स वो यहीं पे डिप्लॉय हो रखे हैं। तो अगर आप जीपीटी यूज करोगे तो मतलब क्लाउड यूज कर रहे हो, तो मतलब क्लाउड का कॉस्ट अगेन जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट को देगा, राइट? तो जो पैसे जो है रोटेट होते रहेंगे किसके अंदर, किसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही। इवन यू माइक्रोसॉफ्ट के जो एम्प्लॉइज है, लेट्स से यूजर, वी कैन टेक एज यूजर, वो यूज करते हैं, तो वो कॉस्ट जाएगा किसको, जीपीटी को, ओपन ए को, इन द सेंस यू कैन से, ओके। ओपन अगेन किसको देगा, माइक्रोसॉफ्ट को देगा पैसे, बिकॉज OpenAI deployed its servers on Microsoft Cloud Azure, right? That's why what they have said to their employees, right? Don't use Claude. Okay, we are revoking the licenses. You try to use Copilot
GPT models, okay, which are lot more cheaper than the cloud one, okay, and they are their home built, right? क्योंकि जो Microsoft का ही है, जो अपना VS Code के अंदर जो GitHub Copilot है ये सब, ठीक है। देखिए, the mid 2020 cancellation of majority internal license for Anthropic Cloud Code as I mentioned, होता क्या, देखिए, रोल आउट कर दिया जाता है 6 महीने पहले, फिर 6 मंथ्स लेटर के बाद होता क्या है कि उसको बैक ले लिया जाता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इश्यूज। वो अभी क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए जून 30 को माइक्रोसॉफ्ट का फिजिकल ईयर एंड होता है, ओके, तो उससे पहले उनको अपने कॉस्ट थोड़े कम करके दिखाने पड़ते, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस स्टफ राइट नाउ अनलेस नथिंग इज देयर, ठीक है। अब देखिए, strategic take up ecosystem control strategy क्या है उनकी, by standardizing on GitHub Copilot CLI, Microsoft ensures every prompt strengthens its own ecosystem like GitHub, Azure, OpenAI rather than funding a computer OPEX, right? Third one, अब देखिए main problem क्या है, unanticipated cost, why they have cut down the, what do you say, Anthropic Cloud Code license, okay, unanticipated cost and adoption preferences। देखिए, engineers reported exceptionally high satisfaction with the Claude and strong productivity gains across Windows MS365 teams. But the point is, because of the unanticipated cost, Microsoft cut down all the licenses. Most of, not all, most of the licenses of the Cloud Code, right? अब देखिए, not this in this case not only with the Microsoft, दूसरी कंपनीज भी है, आपकी उबर भी उसी केस में आती है। उबर का क्या है कि जो पूरे 1 साल का जो एक उनका कॉस्ट है, मतलब व्हाट दे हैव प्रेडिक्टेड कि हम इस साल ये इतना यूज करेंगे, वो भाई पहले के 6 महीने के अंदर उन्होंने उड़ा दिया पूरा, जितना होता है, मतलब जो पहले के 4 मंथ, नॉट ओनली व्हाट डू से 6 मंथ्स, विद इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द होल फिजिकल ईयर दे हैव एग्जॉस्टेड द लिमिट ऑफ ए, तो इतना यूज कर रहे हैं। So they and these guys also are going to cut down their AI one, okay। Nvidia का जो मतलब एक वाइस प्रेसिडेंट जो है ब्रियान कैटेंजेरो, सॉरी ब्रियान कैटेंजेरो, सॉरी फॉर द रॉन्ग मिसप्रिंग, ब्रियान कैटेंजेरो जो उनके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अप्लाइड डीप लर्निंग है, उन्होंने क्या बोला कि जो एक ह्यूमन कॉस्ट आता है, ह्यूमन लेबर कॉस्ट आता है, उससे कहीं ज्यादा कॉस्ट उनका आता है एआई यूजर्स का पर पर्सन। अब समझे कितना ज्यादा कॉस्ट हैवी होता है सब। स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप्स के लिए इमीडिएट रिस्क फेलियर है, बिकॉज क्या जो हिडन टाइम बॉम्ब बैठा है जीपीयू कॉस्ट का, वो बहुत ज्यादा है। देखिए बहुत सारे कंट्रीज में ना अभी स्टिल बिकॉज एआई को फंड करना है, तो गवर्नमेंट क्या हो रही है, फंड कर रही है प्राइवेट कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, ओके, सो दैट वो एआई के रेस में बने रहे। जब वो रोक देंगे तो यार डेफिनेटली स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा लॉस होगा और उनको दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडीज इकोनॉमिक्स, ओके। देखिए अब जो गोल्डमैन सैक्स क्या बोलता है कि आपको पता हो, देखिए from 2019 when the paper came attention is all you need, तब से लेके आज तक it's 7 years, जो ए के अंदर है जो चेंज आया वो बहुत भयंकर बात है। I would say very 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 humongous changes came, okay, and right now जो टोकन कॉस्ट है वो कम हुआ है from the last one, okay। GPT-3 मॉडल का जो टोकन कॉस्ट था वो I would say compared to GPT-5 से थोड़ा ज्यादा ही था उस टाइम का, जो you can say as a जो मनी का जो वैल्यू था। एज वी गो ऑन टोकन कॉस्ट और कम होती रहेंगे बिकॉज नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं जिससे कि वो ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं मॉडल के यूजर्स को, राइट। गोल्डमैन सैक्स क्या बोलते हैं 2030 तक ये जो टोकन कॉस्ट है वो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बट जो यूजर्स ऑफ द एलएलएम्स है या जो ए है वो 24x बढ़ जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे वहीं आके इक्वेशन बैठेगा, कॉस्ट स्टिल इट्स हेवी कॉस्ट फॉर द कंपनीज व्हिच दे नीड टू पे। ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। यू कैन से इवन as individual token prices drop by 90%, enterprise token consumption will increase by 24x by 2030 due to autonomous agent loops। देखिए आजकल ना एजेंट के बहुत ज्यादा हवा में आ रहे हैं। अच्छे, हाँ, एजेंट के ऑटोनोमस है, ओके, दे वर्क ऑटोनोमसली, बट द पॉइंट इज देखिए लेट्स से कि मैं कोई चीज करना है जहां मुझे बस छोटा का एक एसक्यूएल रन करना है। अब पॉइंट क्या, मैं करूंगा एक एसक्यूएल रन करूंगा, ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट लिखूंगा और स्क्रिप्ट को रन कर दूंगा, इट विल टेक मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट्स। एजेंट कम में ही कर देगा, कम टाइम में कर देगा, बट पॉइंट के एजेंट को पहले हमें पूरा बिल्ड करना पड़ेगा। चलो वो बिल्ड, लेट्स से कि वी बिल्ड इट, ओके। अब जब हम एजेंट को रन करेंगे ना, तो वो कैसे पहले व्हाट इज इट विल ट्राई टू क्रिएट अ कोड, एसक्यूएल कोड, देन इट विल ट्राई टू कनेक्ट टू डीबी एंड इट ट्राई टू रन, इफ इट फेल्स देन इट विल ट्राई इट अगेन। सो अगर कहीं फेल हो जाता है भाई मल्टीपल लूप्स, तो एजेंट जो होता है ना ये, वो मल्टीपल लूप्स में चलता रहता है, मतलब सबसे पहले उसको
क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, फिर उसका स्किल कोड जनरेट करना है, फिर उसको टीम से कनेक्ट होना है, फिर उसको वहां पे कोड रन करना है, फिर उसको लाना है। ये सब हर एक चीज के लिए आपको एलएलएम की जरूरत पड़ेगी, और हर एक कॉल पे आपको कॉस्ट लगता है। तो समझ लीजिए एक छोटे से चीज के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वहां पे आपको। तो पॉइंट ये है कि एक ना उसको समझ के हमें सिस्टम्स बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ए आ गया तो हम अपने पूरे सिस्टम को ही ए से एम्बेड कर देंगे। नो, इट्स नॉट वर्क लाइक दैट, जो आप एकदम से पूरे फेल हो जाएंगे। आपको करना ऐसा है कि वेयर एवर इट्स रियली नेसेसरी टू यूज, और वेयर एवर यू थिंक दैट ओके इफ आई ऑटोमेट दिस यूजिंग एआई, ओके, देन my process will fast, my customer will be happy because within less time it's resolving the issue. So whatever it may be, whatever the case, whatever it is, अगर ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे देन इट्स वेरी गुड टू यूज, अनलेस इट विल ईट योर बैंक। ओके, अब देखिए, आपको एक एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि नॉट ओनली एआई इन आईटी, इवन इन फिजिकल एआई इज आल्सो ईटिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट देयर। ओके, तो देखिए स्टारबक्स, पिज़्ज़ा हट और डुओलिंगो, ये तीनों कंपनीज अच्छी कंपनीज जिन्होंने अपने एआई को एम्बेड किया अपने सिस्टम्स के अंदर। स्टारबक्स है scrapped an automated AI inventory tool after 9 months due to miscount and product shortages। देखिए, तो उन्होंने क्या किया, जो अपने इन्वेंट्री जो काउंटिंग है उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया। तो होता क्या है कि वो गलत काउंट करता है और कभी कभी मिसहैप्स भी कर देता है। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको पूरे जो व्हाट डू यू से एक इकोसिस्टम का लॉजिस्टिक्स वो पूरा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ उनको बहुत ज्यादा लॉस आते हैं। सेम पिज्जा पिज्जा का जो शीज पिज्जा बोल के नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए के अंदर है, उसने एक केस फाइल किया 100 मिलियन का ओवर ड्रैगन टेल। तो ये बेसिक ड्रैगन टेल एक एप्लीकेशन यू कैन से, सो पिज्जा जो उनके व्हाट डू यू से चेन है, ओके, उनको ये ऐप यूज करने के बोल रहा है टू डू डिलीवरीज। और बिकॉज ऑफ दिस जो टाइम ज्यादा ले रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये सब नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा लॉस है। तो इन सब ने क्या किया, पिज्जा के ऊपर पूरा केस ही डाल दिया। ठीक है कि भाई इस ऐसा काम नहीं चलेगा बोल के। ड्यूओलिंगो, पहले इसने क्या किया कि पूरा एयर को ये सिस्टम के अंदर ड्यूओलिंगो ऐप के अंदर पूरा एम्बेड किया, उसके बाद उसको पूरा रिवर्स बैक कर दिया। क्यों? देखिए, रिवर्स इंटरनल एचआर पॉलिसीज दैट लिंक परफॉर्मेंस रिव्यूज टू एआई यूजर्स मेट्रिक्स आफ्टर स्टाफ रिपोर्ट बीइंग प्रेशर्ड टू यूज इनइफेक्टिव टूल्स। तो जो उनकी व्हाट डू यू से कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज थे, उन्होंने ही डिससेटिस्फैक्शन जताया कि भाई हमें जब यूज ही नहीं करना ये इनइफेक्टिव टूल्स, व्हाई आर वी यूजिंग दिस। तो ये कुछ कुछ है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो एआई को और डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, एआई को हमें और डेवलप करना पड़ेगा सो दैट these systems get more corrected or visible way what they are doing. Okay, we can track that what they are doing, we can see that whether it's good or not. Okay, they need to be more mature than what right now. Okay, still I would say both are mature, but they need to be more mature right now. Okay, and गार्टनर का भी सेम जैसे गोल्डमैन सैक्स में आया, गार्टनर का भी एक इसके ऊपर पूरा एक छोटा सा व्हाट डू से आर्टिकल आया था। ठीक है, उसमें क्या लिखा था, हिडन ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ कटिंग हेडकाउंट टू फंड एआई। तो देखिए, आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो है, बिग टेक कंपनीज, वो ह्यूमंस में निकाल दे रही है फ्रॉम द वर्क, दे आर लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज, राइट? क्या करने के लिए? जिससे पैसा बचेगा वो एआई में इन्वेस्ट करेंगे। बट हो क्या रहा है, एट द एंड ऑफ द डे हेडकाउंट तो निकाल दिया, अब ए तो उन्होंने सिस्टम एम्बेड कर दिया, बट वो मॉनिटर कोई नहीं कर रहा उसको। और भाई जिन लोगों को सिस्टम पता था वो किस तरह काम करता है, उनको तो हटा दिया। जब हटा दिया, सिस्टम मॉनिटर कौन करेगा? जो है उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज पता नहीं सिस्टम काम सही तरह नहीं कर रहा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहेगी। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, दोबारा वो रीहायर कर रहे हैं। अब रीहायर का जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एआई को लाया, एआई के लिए कॉस्ट बढ़ गया, फिर दोबारा रीहायर किया, उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है। समझ आप? तो आरओआई ऑन द राइट नाउ द व्हाटएवर द एआई इन्वेस्टमेंट दे हैव डन इज नॉट गुड, दे आर वेरी बैड। ओके, तो कंक्लूजन क्या बोलते हैं, एआई रिक्वायर्स कंटीन्यूअस ह्यूमन ऑर्केस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, राइट? दैट्स द थर्ड थिंग। देखिए, आप चाहे कितना भी अच्छा एक सिस्टम ना बना लो, आप हमेशा ना एक सुपरविजन करना चाहोगे, बिकॉज हमें पता नहीं कब क्या गलती कर दो। इट्स अ मशीन, एट द एंड ऑफ द मशीन कैन फेल एनी टाइम, whether it's mechanical, whether it's software, anytime it can fail. Okay, so that's why we need observation, or what is supervision. For that, humans definitely needed there. Okay, see the shift of profitability. आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 साल पहले और अब में क्या अंतर है। प्राइमरी मैटर क्या था तब, इंटेलिजेंस और रीजनिंग था। अब क्या है भाई, टोकन काउंट, इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट्स, सर्वाइवल। ठीक है, मॉडल स्ट्रेटजी,
हैवी वेट मैक्स टोकन्स मतलब पहले क्या था कि मॉडल जितने बड़े उतने कॉन्टेक्स्ट जितना उनका बड़ा वो अच्छे हो जाते हैं, जितना टोकन वॉल्यूम उतना अच्छा है। अभी क्या है, लाइट वेट और लीन इंटेलिजेंस, मतलब कि जो हम चाहते हैं प्रोसेस हो ही दो, बचा हुआ हमें कबाड़ कुछ नहीं चाहिए। द ह्यूमन रोल, पहले क्या था प्रॉम्प्टिंग करते थे, अब ऑर्केस्ट्रेटर सुपरविजन करना। अल्टीमेट विनर कौन है? देखिए तब पहले एप्लीकेशन बिल्डर्स थे, मतलब जो इस इंटेलिजेंस रॉ इंटेलिजेंस यूज करके एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स और आई वुड से सेम एप्लीकेशन बिल्डर्स आल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स भी। देखिए विनर अभी क्यों है? क्योंकि अगर हम एआई का जो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है या उसका जो रनिंग कॉस्ट है वो कम कर सके तो डिफरेंट टोकन का कॉस्ट कम हो जाएगा। टोकन कॉस्ट कम होगा, डेफिनेटली जो यूजेज जो एंड यूजर होगा एआई का उसका कॉस्ट कम पड़ेगा। ओके, तो ये बेसिकली पूरा स्टोरी आपको समझ में आएगा कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने कट डाउन किया, क्यों डिफरेंट कंपनी जो एआई को अभी स्टिल इतना अच्छा एडेप्ट नहीं कर पा रही है, क्यों फेल हो रही है, बहुत सारी कंपनीज क्यों फेल ये सब हो जा रही है। आपको आई थिंक ये आप समझ रहे होंगे। इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, please share this video and subscribe to my channel, don't forget, okay? So yeah, thank you, this is it for today.